शहरों में जन परिवहन को बेहतर किया जाएगा। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट से रेलवे को फायदा मिलेगा। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी। सक्षम आर्थिक समग्र कल्याण पर इस बजट में जोर दिया गया। निजी निवेश को बढ़ावा देना लक्ष्य है। अगले 25 वर्षों का आधार तैयार किया जाएगा। पीएम गति शक्ति से दिशा मिलेगी। शहरों में सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो शहरों में सार्वजनिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी इलाकों में जगह की कमी का ध्यान रखा गया है, जिसकी वजह से बैटरी अदला बदली योजना की शुरुआत की जाएगी। शहरों में सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। शहरों में सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा, शून्य जीवाश्म ईंधन वाले विशेष जोन बनेंगे। शहरी इलाकों में जगह की कमी का ध्यान रखा जाएगा। नई बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी। पीएम आवास योजना के विस्तार का ऐलान किया गया है। 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। 80 लाख लोगों को घर दिया जाएगा। तो हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जा रहा है। हर क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के लिए पर्वतमाला योजना लाई जाएगी। गंगा कॉरिडोर के लिए ऑर्गेनिक खेती की योजना, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज। पीएम आवास योजना के विस्तार का ऐलान किया गया। 80 लाख लोगों को मकान उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जाएगी। This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23. विकास को प्रोत्साहन दिया जाए और क्लीन एनर्जी प्राथमिकता रखी गई है। बजट का फोकस किसान, महिला और यूथ पर पूरी तरीके से है। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया गया, तो किसानों को, महिलाओं को और यूथ को किस तरीके से बढ़ावा मिले उस पर फोकस किया गया। 7 इंजन पर इकोनॉमी दौड़ेगी। 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएंगी। 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर जोर। ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जाएगा। सौर ऊर्जा पर काम किया जाएगा। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाई जाएंगी। किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। तो किसानों के लिए लगातार ऐलान किए जा रहे हैं। किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की पहल। ऊर्जा की बचत को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जाएगी। किसानों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां मिलेंगी।
data centers and energy पीएम आवास योजना के तहत 60,000 घर दिए जाएंगे। 2022-23 में 80 लाख घर पूरे हो जाएंगे। included in the harmonized list of infrastructure जिलों में बेहतर जीवन की सुविधाएं बढ़ेंगी। for digital infrastructure and clean energy storage. बीते 2 साल में Private equity invested 55.5 करोड़ घरों तक जल पहुंचा है। पीएम आवास योजना में 60,000 घर बनाए गए। the largest startup 2022-23 में 80 लाख घर पूरे कर लिए जाएंगे। scaling up this investment requires a holistic examination हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 60 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता। examine and suggest appropriate measures. और एयर इंडिया का विनिवेश पूरा किया गया है। IIF and SIDBI fund of funds LIC का provided scale capital IPO जल्द आएगा। effect. For encouraging important sunrise sectors, इस बजट में climate action, 25 साल का digital economy, ब्लूप्रिंट है। pharma and agri-tech, the government will promote these thematic funds for blended finance with the government share being क्लीन एनर्जी 20% सरकार की प्राथमिकता है। funds being managed by private fund managers. निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना। Financing this सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत है। setting up of public investment ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो ग्रीन बॉन्ड जारी होंगे। significant scale, ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। enhance financial viability of projects, including PPP, जैविक ईंधन पर निर्भरता कम होगी। assistance from निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना। enhancing financial viability shall also सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत। build best practices, innovative ways of financing, ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। risk allocation, digital rupee, ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। introduction of a central bank digital currency will give a boost, a big सार्वजनिक निवेश को बने रहने की जरूरत। digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. पीएम गति शक्ति को Proposed to introduce 2 योजनाओं में पूरा किया जाएगा। using blockchain क्लीन एनर्जी क्लाइमेट सरकार की प्राथमिकता है। issued by the Reserve Bank मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पिछले 10 साल में हमने बहुत तरक्की की है। इस बजट में अगले 25 साल का ब्लूप्रिंट है। मोदी सरकार ने मास्टर प्लान बना लिया है और बजट का जो फोकस है वो किसान, महिला और यूथ पर है। cooperative federalism, the central government is committed to bolstering the hands of the states in enhancing MSME के लिए 2 लाख करोड़ की आर्थिक मदद। creating कारोबार, रोजगार के लिए डिजिटल स्किल को बढ़ाया जाएगा the scheme for financial assistance to और हर राज्य को मदद दी जाएगी has been राज्य के विकास के लिए। received by the states. किसानों को डिजिटल सर्विस दी जाएगी। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। With the chief ministers and state finance ministers, 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा जिससे सिंचाई में किसी प्रकार की किसानों को परेशानी ना हो। in the budget estimates to 15,000 crores in the revised estimates for the current year. और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसमें 3. जिस प्रकार की बात रखी गई है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। I'll repeat that sentence for the benefit of many of our honorable members. In deference to the और गंगा किनारे जो किसान रह रहे हैं उनको भी मदद दी जाएगी। with chief ministers and state finance ministers, the outlay for this scheme is being enhanced from 10,000 crores in the BE to 15,000 crores, 15,000 crores in the RE of the current year. For 22-23, the allocation is 1 lakh crores to assist the states in महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं तैयार की गई। in the economy. पीएम आवास योजना के तहत These 50 80 लाख मकान बनेंगे। interest-free loans are over कृषि and विश्वविद्यालय above का the सिलेबस normal allowed बदला to the जाएगा। states. नए सिलेबस में ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। तो ऑर्गेनिक खेती को
बढ़ावा दिया जाएगा। ई विद्या प्रोग्राम के तहत 200 टीवी चैनल। 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी को चालू करेगी। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। एक बड़ी घोषणा इस बजट में। 1 से 12वीं तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। डाटा सेंटर को इंफ्रा का दर्जा मिलेगा, तो डेटा सेंटर को इंफ्रा का दर्जा दिया जाएगा। The states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP. आरबीआई 2022-23 में डिजिटल करेंसी को चालू करेगा। For which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21. 2022-23 से आरबीआई डिजिटल करेंसी चालू करेगा। 7.70 lakh crores. राज्यों को मजबूती देने के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। 7 इंजन पर इकोनॉमी दौड़ेगी। 5 नदियों को आपस में जोड़े जाने का लक्ष्य। महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं तैयार की गई। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनेंगे। 2022-23 में 5G, तो राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एक बड़ी घोषणा यहां पर इस बजट में। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालयों की जो सिलेबस है उसको भी बदला जाएगा। राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। और 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित। गंगा किनारे बसे किसानों की मदद की जाएगी। गरीबों की क्षमता बढ़ाने को प्रतिबद्ध है सरकार। पिछले वित्त वर्ष में प्रगति हुई है। While setting the fiscal deficit level in 22-23, I am conscious of the need to nurture growth through public investment to become stronger and sustainable. I will now बजट भाषण के दौरान आपको बताते चलें, लगातार घोषणाएं कर रही हैं वित्त मंत्री। Direct tax. Honorable Speaker, sir, I take this opportunity to thank all the taxpayers of our country who have contributed immensely and strengthened the hands of the government in helping their fellow citizens in this hour of need. So I have brought in 2022-23 से आरबीआई डिजिटल करेंसी चालू करेगा। I won't spend more time reading because I would like the speech to get the enough time. राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ की राशि दी जाएगी। राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज का कर्ज दिया जाएगा। महाभारत शांति पर्व अध्याय श्लोका 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our डिजिटल करेंसी को चालू किया जाएगा। बजट भाषण के दौरान आपको बताते चले, एक शेयर बाजार में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिली और प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है हमने। Introducing new updated return
India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial टैक्स को लेकर के अब चर्चा की जा रही है। Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this आरबीआई some डिजिटल taxpayers करेंसी may लॉन्च realize करेगा। that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return टैक्स can सिस्टम be में सुधार filed की जो प्रक्रिया है within वो 2 जारी years रहेगी। from the end of the relevant assessment year. Honorable Speaker, sir, presently, if the department finds out that डिजिटल some करेंसी income चालू has been करने missed पर out by विचार an SSC, it goes through a lengthy process of और टैक्स adjudication. सिस्टम में सुधार की जो प्रक्रिया है वो लगातार With चालू this रहेगी। proposal now, there will be a trust repost in the taxpayers that will enable the SSC herself to declare the income that she may have missed out earlier while filing her return. Full details of the proposal are given in the finance bill. It is an affirmative step in the direction of voluntary compliance. Reduced alternative minimum tax rate and surcharge for cooperatives. Currently, cooperative societies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18 and 1.5%. However, companies pay the same rate, the same, which is the alternate minimum tax, at the rate of 15%. To provide a level playing field between cooperative societies and companies, I propose to reduce this rate for the cooperative societies also to 15%. प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और क्षेत्रीय भाषा में 12वीं तक की शिक्षा बच्चों को प्रदान कराई जाएगी। 2 लाख मॉडर्न आंगनवाड़ी बनाई जाएंगी, ये भी घोषणा करी गई इस बजट में। हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम लागू किया गया। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना बनाई जाएगी। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता या अभिभावक को, ऐसे व्यक्ति के लिए आपको बता दें, बीमा स्कीम ले सकते हैं। दिव्यांगजनों की घोषणा की जा रही है। दिव्यांगजनों को कैसे टैक्स में छूट दी जाएगी, उनके माता पिता के लिए क्या कुछ नई स्कीम है, इसकी घोषणा की जा रही है। भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, विकास लगातार किया जा रहा है और इस बजट में सरकार के इरादे को दर्शाया जा रहा है। हमने प्रगति के पथ पर चलना जारी रखा है। At present, the central government contributes 14% of the salary of its employee to the National Pension System, NPS, Tier 1. This is allowed as a और राज्य और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके बीच समानता रखी जाएगी। एक बड़ी घोषणा और प्रगति के पथ पर चलना लगातार जारी है। टैक्स सुधार के लिए नया सिस्टम लागू। टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना और आईटीआर में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो 2 साल का समय दिया जाएगा सुधारने के लिए। सहकारी समितियों के लिए दर घटाने की घोषणा और कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके 15 से 13% कर दिया गया है। आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव है। सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला।
कॉर्पोरेटिव टैक्स घटाकर 15 से 12% किया गया। दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान दे दिया गया। एक बड़ी घोषणा दिव्यांग जनों के लिए कर राहत का ऐलान कर दिया गया है। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी है और जारी भी रहेगी। आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 18 की जगह 15% मैट दिया जाएगा। दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान कर दिया गया है। दिव्यांग जनों के परिवार वालों को भी एक राहत दी गई है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम दर घोषित किया गया है। सहकारी समितियों के लिए दर घटाने का फैसला लिया गया। तो कोऑपरेटिव टैक्स घटाकर 18 से 15% किया गया। दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान। आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव। सहकारी समितियों के लिए कर घटाया गया। कोऑपरेटिव दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान। आईटीआर गड़बड़ी हुई तो सुधार 2 साल तक संभव। Scheme for taxation of virtual digital assets. There has been a phenomenal increase in transaction. नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। The magnitude and frequency of these transactions have made it imperative to provide for a specific tax regime. Accordingly, for the taxation of virtual digital assets, I propose to provide that any income from 2 साल तक टैक्स फाइलिंग की गलती को सुधारा जा सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम बढ़ाया जाएगा। शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाया जाएगा। तो टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। Cannot be set off against any other income. Further, in order to capture the transaction details, I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset at the rate of 1% of such consideration above. सहकारी समितियों के लिए नए वैकल्पिक खोजे जाएंगे। सहकारी समितियों के लिए कर का दर भी घटाया गया। दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान। Litigation management to avoid repetitive appeals by the department. It has been observed that a lot of time and resources are consumed in filing of appeals which involve identical issues. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैट में छूट। Sound litigation management. I propose to provide that if a question of law, दिव्यांग जनों को कर राहत का ऐलान। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 2 साल तक टैक्स फाइलिंग को सुधारा जा सकता है अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई। till such a question of law is decided by the jurisdictional High Court or the Supreme Court. This will greatly help in reducing. और दिव्यांग के माता पिता को भी टैक्स में छूट। तो दिव्यांग जनों के लिए एक बड़ी घोषणा। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव कर दिया गया। दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट। एमपीएस में योगदान अब 14%। स्टार्टअप को मार्च 2023 तक टैक्स में छूट। दिव्यांग के माता पिता को भी टैक्स में छूट की घोषणा यहां पर की गई। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स पर छूट।
has to suffer a graded surcharge up to 37%, which is a lot more than surcharge. स्टार्टअप को मार्च on the 2023 तक individual टैक्स companies. इंसेंटिव Accordingly, I propose to cap the surcharge of these AOPs at 15%. स्टार्टअप को टैक्स छूट के लिए 1 साल तक की मियाद बढ़ा दी गई है। The long-term capital gains on listed equity टैक्स shares सिस्टम में units, सुधार प्रक्रिया etc., जारी रहेगी। are liable to maximum surcharge 2 of साल तक 15%, टैक्स फाइलिंग की गलती while सुधारने का other मौका, long-term capital gains नए are टैक्स subject to रिफॉर्म graded लाने की surcharge, योजना, which goes up to 37%. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैट में छूट, कोऑपरेटिव टैक्स पर सरचार्ज अब 7%, दिव्यांग के माता पिता को टैक्स में छूट, दिव्यांगों को टैक्स में छूट मिलेगी। क्रिप्टो की आमदनी पर 30% टैक्स। Commitment to Atmanirbhar Bharat. Clarification in relation to health टैक्स education सिस्टम में sector सुधार प्रक्रिया as जारी business रहेगी। expenditure. The income tax is not an allowable कर्मचारियों expenditure for computation of business income. की पेंशन में टैक्स में छूट मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने पर भी विचार। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर के बड़ा फैसला किया गया। वर्चुअल करेंसी पर बड़ा टैक्स लगेगा। वर्चुअल करेंसी से कमाई पर 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला। नए टैक्स रिफॉर्म की योजना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैट्स में छूट, वर्चुअल करेंसी पर टैक्स लगेगा और बड़ा टैक्स यहां पर लगाया जाएगा। दिव्यांगों को टैक्स में छूट। क्रिप्टो की आमदनी पर 30% टैक्स। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। क्रिप्टो करेंसी से आय पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर टैक्स देना होगा। ITR में भूल सुधार का नया सिस्टम आ गया है। 2 साल के भीतर आपको बताते चले टैक्स में विवाद पर निपटारे की नई व्यवस्था, कानूनी बाधाएं दूर करने का नया प्रावधान, ITR में भूल सुधार का नया financial year. 2 साल के भीतर A few other changes are being made. भूल सुधार का प्रावधान, Are there in the finance टैक्स में विवाद पर निपटारे indirect की tax. व्यवस्था। So remarkable progress in GST. वर्चुअल करेंसी पर बड़ा टैक्स लगेगा। Of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, और GST में बहुत ही ऐतिहासिक सुधार हुआ है। और ये भारत की आजादी के बाद से एक ऐतिहासिक सुधार हुआ है। बहुत सारी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों ने GST में काफी सुधार हुआ है। The right balance between facilitation and enforcement has engendered significantly better compliance, and enforcement has engendered. और GST प्रक्रिया ने एक भारत एक कर की, एक बाजार एक कर की व्यवस्था को साकार किया है। Bring in something which I've got to know this morning, not part of my speech, but worth putting in here for the knowledge of the Honorable House. महामारी के बावजूद GST में उछाल आई है। I would like to bring to the notice of this House that the gross GST collections
for the month of January 22 are rupees 1,40,000. तो क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला, which is the highest since the inception of GST. This has been possible due to rapid economic growth, recovery, post-COVID. This has been possible due to the rapid economic recovery. तो तेजी से अर्थव्यवस्था पर वृद्धि हुई है। कोविड के बाद से ही लगातार व्यवस्था पटरी पर आ रही है। और कोविड के बाद से ही भी प्रशासन बहुत बेहतर रहा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर हुई है। और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार के जो प्रशासन की व्यवस्था है वो काफी बेहतर है। और करदाताओं ने भी एक अच्छा योगदान दिया है, जिसकी वजह से कोविड के बावजूद भी अर्थव्यवस्था लगातार पटरी पर है। क्रिप्टो करेंसी में घाटा होने पर भी टैक्स देना होगा। वर्चुअल करेंसी पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी से कमाई को लेकर बड़ा फैसला। Customs administration has reinvented itself over the years. तो GST liberalized procedures and infusion of technology. Faceless customs has been fully established. During COVID-19 क्रिप्टो की आमदनी पर 30% टैक्स, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की आमदनी पर 30% टैक्स। उपहार में मिली क्रिप्टो पर भी टैक्स लगेगा। महामारी के बावजूद जीएसटी कलेक्शन काफी ज्यादा बेहतर हुआ। 2022 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। क्रिप्टो करेंसी को टैक्स के दायरे में लाया गया। क्रिप्टो की आमदनी पर 30% टैक्स। कोविड के बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी पर है। अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है। जीएसटी में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है। महामारी के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में सुधार हुआ है। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर सुधार हुआ है। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी में से सुधार। तो एलटीसीजी पर 15% से ज्यादा टैक्स नहीं, जीएसटी में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ। 2022 के लिए जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार। बजट से इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। तो इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। बजट से इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ रही है। कोविड के बावजूद भी और इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है बजट से। टैक्स रेट में बरामद संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं होगा। एक बड़ी घोषणा। रेट में जो कैश बरामद हुआ है उसमें सेटलमेंट पर किसी प्रकार का कोई सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। जीएसटी में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं। बजट से इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। Chemicals, fabrics, medical devices and drugs and medicines for which sufficient domestic capacity exists. Further, as a simplification measure,
इनकम टैक्स स्लेब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं। Instead of prescribing them through various notifications. This comprehensive review will simplify the customs rate and tariff structure, particularly for sectors like chemicals, textiles, and metals, and minimize disputes. तो चमड़े का सामान सस्ता होगा, बजट से इनकम टैक्स पर किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। कपड़ा भी सस्ता होगा। रसायन, कपड़ा, धातु में प्रभाव पड़ेगा, कपड़ा भी सस्ता होगा। चमड़े का सामान सस्ता होगा। Electronic manufacturing has been growing rapidly. Customs duty rates are being calibrated to provide a graded rate structure to facilitate domestic manufacturing of wearable devices, hearable devices, and electronic. तो कपड़ा यहाँ पर सस्ता हो जाएगा, चमड़े का सामान भी सस्ता हो जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। And certain other such items. This will enable domestic manufacturing of high-growth electronic items, gems and jewelry. To give a boost to the gems and jewelry sector, customs duty on cut and polished diamonds and gemstones is being reduced to 5%. तो मोबाइल फोन, चार्जर, बैटरी में के शुल्क निर्माण में भी राहत दी गई है। By June this year, to disincentivize import of undervalued imitation jewelry, the customs duty on imitation jewelry is being prescribed in a manner that a duty of at least 400 rupees per kg is paid on its import. Chemicals. Customs duty on certain critical chemicals, namely methanol, acetic acid, and heavy feedstocks. इनकम टैक्स में राहत पर अब तक कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कपड़ा सस्ता हो जाएगा, चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा। दिव्यांगजनों को टैक्स में छूट, दिव्यांगजनों के परिवार वालों को टैक्स में छूट। Duty on umbrellas is being raised to 20%. Exemption to parts of umbrellas is being withdrawn. Exemption is also being rationalized on implements and tools for agricultural sector which are manufactured in India. Customs duty exemption given to steel scrap last year is being extended for another year to provide relief to MSME secondary steel producers. Certain विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी, कैपिटल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी में छूट। Bars of alloy steel and high-speed steel are being revoked in larger public interest. जीएसटी में बहुत ही ज्यादा सुधार हुआ है, तो विदेश से आने वाली मशीनों में छूट दी जाएगी। Such as embellishment, trimmings, fasteners, buttons, zipper, lining material, specified leather, furniture fittings, and packaging boxes that may be दिव्यांगजनों के माता पिता को टैक्स में छूट। of handicrafts, textiles, leather garments, leather footwear, and other goods. LTCG पर 15% से ज्यादा छूट। Required for shrimp aquaculture so as to promote its exports. Tariff measure to encourage blending of fuel. Blending of fuel is a priority for this government. To encourage the efforts for blending of fuel, unblended fuel shall attract an additional differential excise duty of ₹2 per litre from first day of October 22. A few other changes are being made in duty rates, customs, tariff and customs law, the details of which are there in the finance bill. Mr. Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this august House. Thank you. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman ji.
क्रिप्टो करेंसी से आमदनी पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। उपहार में मिली क्रिप्टो करेंसी पर भी टैक्स लगेगा। बजट से नहीं मिली तो आयकर स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। इनकम टैक्स में किसी प्रकार की कोई छूट की राहत नहीं अभी तक, लेकिन यहाँ चमड़े का सामान सस्ता हो जाएगा। विदेश से आने वाली मशीनों में छूट मिलेगी। कपड़ा सस्ता हो जाएगा। खेती का सामान सस्ता किया जाएगा। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%। हीरे की ज्वेलरी अब सस्ती हो जाएगी, तो हीरे की ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी। मोबाइल फोन चार्जर अब सस्ता हो जाएगा। खेती का सामान सस्ता हो जाएगा। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी अब 5%। हीरे की ज्वेलरी अब सस्ती हो जाएगी। खेती का सामान सस्ता हो जाएगा। मोबाइल फोन चार्जर अब सस्ते हो जाएंगे। हीरे की ज्वेलरी अब सस्ती हो जाएगी।